अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक हाई ऑक्टेन से रिलेटेड है कि हाई ऑक्टेन फ्यूल हमारे बाइक्स में बेनिफिशियल है भी या नहीं पाकिस्तानी बाइक्स में। अब ऑक्टेन रेटिंग पे आ जाते हैं। ऑक्टेन रेटिंग होता क्या है? सबसे पहले तो ऑक्टेन फ्यूल की प्योरिटी डिफाइन करता है। अब फ्यूल में जितना ज़्यादा ऑक्टेन की लेवल होगा उतना ही आपका फ्यूल स्टेबल होगा, और स्टेबल होगा जितना फ्यूल स्टेबल होता है उतनी ही आपकी कंप्रेशन वो विथस्टैंड कर सकता है। अब एक फोर स्ट्रोक इंजन में जितना कंप्रेशन रेशो हाई होगा उतना हाई ऑक्टेन फ्यूल रिक्वायर्ड होगा ताकि वो कंप्रेशन स्ट्रोक के कंप्लीट टॉप तक जाने से पहले ही इग्नाइट ना कर जाए। पाकिस्तान में हमारे तीन टाइप के हाई ऑक्टेन आ रहे हैं, तीन टाइप के ऑक्टेन फ्यूल्स आ रहे हैं, RON 92, 95 और 97। इनमें से रेगुलर फ्यूल हमारा 92 है और 95 और 97 हाई ऑक्टेन में आते हैं, जो कि PSO की लेटेस्ट यूरो 5 स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। अब अगर मैं बात करूँ कि कंप्रेशन स्ट्रोक होती क्या है, तो कंप्रेशन होती क्या है? पहली बात, जब हमारी पहली स्ट्रोक एक फोर स्ट्रोक इंजन की इनटेक स्ट्रोक कंप्लीट होती है तो एयर और फ्यूल का मिक्सचर हमारे सिलेंडर के अंदर आ जाता है। दूसरी स्ट्रोक में उसको कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेशन वो होती है कि उसका वॉल्यूम पहली स्ट्रोक में जितना था, कंप्रेस होने के बाद उसका वॉल्यूम कितना डिक्रीज हुआ है, वो होता है हमारा कंप्रेशन रेशियो। मतलब आसान अल्फाज में हमारा एयर फ्यूल मिक्सचर प्रेशर की वजह से कितना वॉल्यूम कम किया या कितना उसमें दबाव पैदा हुआ, ये होता है हमारा कंप्रेशन। अब हाई ऑक्टेन की बात कहाँ पे आती है? अगर तो हमारे फ्यूल में ऑक्टेन लेवल्स लो हैं, यानी कि वो फ्यूल उतना स्टेबल नहीं होगा, तो हमारी कंप्रेशन स्ट्रोक की कंप्लीट होने से पहले ही जो हमारे इंजन ने फ्यूल को जितना कंप्रेस करना है उसको कम्प्लीटली कंप्रेस करने से पहले ही हमारा फ्यूल ब्लास्ट हो जाएगा, जो फ्यूल जो है हमारा फट जाएगा। तो मतलब कि हमारी पूरी कंप्रेशन अचीव नहीं होगी। इससे नुकसान क्या होगा? इससे हमारी प्री इग्निशन या नॉकिंग जिसको हम कहते हैं वो हो जाएगी। उससे क्या होगा? हमारे रिंग्स और पिस्टन्स वीक होते हैं ओवर टाइम, और हमारी मैक्सिमम परफॉर्मेंस इंजन से हम नहीं ले सकते, उल्टा नुकसान होता है। क्योंकि फ्यूल अपनी पीक कंप्रेशन से पहले अगर फट जाएगा तो हमारी परफॉर्मेंस भी इफ़ेक्ट होगी और उसकी वजह से नॉकिंग कॉज होगी, जिसकी वजह से RPM हमारे इंजन के डिस्टर्ब होंगे और इसकी वजह से रिंग्स और पिस्टन्स का हमारा इशू पैदा होता है। पिस्टन ख़राब हो जाएगा, रिंग्स जल जाएंगी, इस टाइप के इशूज़। अब जो बाइक्स नॉर्मली हमारे पाकिस्तानी मार्केट में आ रहे हैं उनकी कंप्रेशन रेशोज़ आपके सामने मैंने लिख दी हैं। जिसमें YBR की 10:1, CG 125 की 9:1 और GS 150 की 9.35:1। ये जो हमारी कंप्रेशन रेशोज़ हैं जो नॉर्मली हमारे पास बाइक्स होते हैं, स्टैंडर्ड फ्यूल इन कंप्रेशन रेशोज़ को ईजीली विथस्टैंड कर लेते हैं। मतलब कि अगर हम इन कंप्रेशन रेशो के बाइक के इंजन में स्टैंडर्ड फ्यूल भी डालें तो वो उतना ही एफिशिएंटली परफॉर्म करेगा, उतनी अपनी पीक परफॉर्मेंस आउटपुट कर देगा जितना कि एक हाई ऑक्टेन फ्यूल डालने पे करेगा। बिकॉज हमारे जो स्टैंडर्ड फ्यूल है वो भी इसी कंप्रेशन रेशो पे विथस्टैंड कर लेता है, इग्नाइट नहीं करता या नॉकिंग वगैरह या वक्त से पहले कंप्रेशन पूरी होने से पहले फटता नहीं है। अब अगर हम जाएँ परफॉर्मेंस बाइक की तरफ, फॉर एग्जांपल जिन बाइक्स की कंप्रेशन रेशो 10:1 से बड़ी है, फॉर एग्जांपल जैसे हमारा बेनेली के कुछ बाइक्स हैं, जैसे बेनेली TNT 25 का 11.2 कंप्रेशन रेशो है, या कावासाकी का ZX6R जो है उसका 13.3:1 कंप्रेशन रेशो। इन बाइक्स में अगर हम हाई ऑक्टेन फ्यूल नहीं डालेंगे, इनमें हाई ऑक्टेन डालना हमारी मजबूरी है, बिकॉज अगर हम हाई ऑक्टेन फ्यूल नहीं डालेंगे तो बाइक हमें अपनी पीक परफॉर्मेंस नहीं देगा। इसके अलावा बाइक अपना नुकसान करेगा, रिंग्स का और पिस्टन का, ड्यू टू नॉकिंग, क्योंकि वो फ्यूल कंप्रेशन रेशो की कंप्रेशन स्ट्रोक कंप्लीट होने से पहले ही फ्यूल फट जाएगा, जिसकी वजह से RPM हमारा डिस्टर्ब होता है, इंजन का साइकिल डिस्टर्ब होता है और वो इंजन पे अननेसेसरी स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है। तो जहाँ तक यहाँ बात है हमारे बाइक्स की, तो हाई ऑक्टेन डज नॉट इंक्रीज योर परफॉर्मेंस, रादर इट इज़ यूज इन हाई परफॉर्मिंग मशीन्स। मतलब कि हाई ऑक्टेन डालने से आपके बाइक की परफॉर्मेंस ही बढ़ जाएगी, आपके 125 की, आपके 150 की परफॉर्मेंस नहीं बढ़ जाएगी, बल्कि हाई परफॉर्मिंग मशीन में हाई ऑक्टेन डालना हमारी मजबूरी है। ये फ़र्क है। अब हम बात करते हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि यार मैंने अपना, आपने काफ़ी सारी वीडियोस भी देखी होंगी, लोग कहते हैं कि हाई ऑक्टेन डाला फ्यूल एवरेज बढ़ गई है। वो लोग टेस्टिंग करते हैं नॉर्मल डे टू डे राइडिंग में, उससे हमारे पास रिजल्ट्स जो आते हैं वो एक्यूरेट नहीं आते। सिंपल सी बात।
नाउ इट इज़ योर ओन कॉल। अगर आप अपने बाइक में, अपने लो सीसी बाइक में 125 या 150 में हाई ऑक्टेन डालना चाहते हैं तो आपके अपने पैसे हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन मेरे मुताबिक ये पैसे ज़ाया करने वाली बात है। हाँ, अगर आपका करीब तरीन जो पेट्रोल पंप है वो आपको अच्छा फ्यूल नहीं प्रोवाइड कर सक रहा, तो आप स्टैंडर्ड फ्यूल और हाई ऑक्टेन को मिक्स ज़रूर करवा सकते हैं, वो भी आपकी अपनी मर्ज़ी है। लेकिन जहाँ तक बात है कि 125 में हाई ऑक्टेन डालने से परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होती है या नहीं, या कुछ लोगों के मिसकंसेप्शन है कि जी इंजन साफ़ हो जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती। जो कुछ था मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है। जो आपका बाइक है उसको हाई ऑक्टेन की ज़रूरत नहीं है, स्टैंडर्ड फ्यूल पे भी वो उतनी ही आउटपुट आपको प्रोवाइड कर देगा। अगर आपके पास कोई परफॉर्मेंस बाइक है जिसका कंप्रेशन रेशियो 10:1 से बड़ा है, तो फिर आपको हाई ऑक्टेन डलवाना पड़ेगा। अगर आप उसमें स्टैंडर्ड फ्यूल यूज़ करते हैं तो इंजन के साथ जाती है। तो यार आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपने अगर कुछ सीखा तो लोगों से भी शेयर करें। इसके अलावा कुछ सवालात आपके जो जहन में उठते हैं वो मुझसे ज़रूर पूछें। थैंक यू।